माननीय नेता नीतीश कुमार जी के जो भी वर्डिक्ट हम लोग को सुनने को मिला, उसपे कहीं भी लगना और कयास लगाने जैसी बातें नहीं है। उनके वर्डिक्ट बहुत ही क्लियरिटी के साथ है कि उनके क्या स्टेप होने जा रहे हैं। 2024 को लेकर के उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा है कि वो तमाम भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ में विपक्ष में जितनी भी पार्टियां हैं उन लोगों को गोलबंद करके एक प्लेटफॉर्म पे लाने का मैं प्रयास करूंगा। दूसरी चीज है कि 2025 इलेक्शन को लेकर के भी उन्होंने स्पष्ट तौर पे कह दिया कि क्या करना है। तो क्यास लगाना या लगने जैसी कोई बात नहीं है। अब अगर लगने की बात होगी तो इन प्रकरण जैसी बातें निकल करके सामने आएगी, लेकिन नीतीश कुमार जी के स्टेटमेंट से बहुत ही क्लियरिटी के साथ और क्लियर है कि वो क्या करना चाहते हैं। अच्छा, 24 में और 25 में। क्या जेडीयू ने अब नीतीश कुमार को प्रधानमंत्री पद के दावेदार के तौर पर प्रोजेक्ट करना छोड़ दिया है? क्योंकि नीतीश ने अब साफ कह दिया है कि मैं पीएम पद का उम्मीदवार नहीं हूं, और अब जेडीयू नेताओं के सुर भी बदले बदले लग रहे हैं। क्या अब नीतीश पीएम पद के दावेदार नहीं है? देखिए, शुरू से ही जब से आप देखेंगे कि हमारे नेता नीतीश कुमार जी का या फिर हमारे माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का जो भी आप स्टेटमेंट देखेंगे, शुरू से भी कोई भी स्टेटमेंट ऐसा आपको नहीं दिखेगा जिसमें उनकी ऐसी कोई मंशा रही हो। उन्होंने बहुत स्पष्टता के साथ हमेशा कहा है कि मैं पीएम पद का दावेदार नहीं हूं। रही बात जेडीयू के वर्कर या नेताओं की, तो हर पार्टी का वर्कर और नेता जो होते हैं अपने नेता को लेकर के उत्साहित होते हैं और बोलते हैं, लेकिन हमारे नेता नीतीश कुमार जी की मंशा क्या है वो शुरू से लेकर के और कल भी उन्होंने बहुत स्पष्टता के साथ अब बताया है। ओके, नहीं, हम तो देखिए इसका इस तरह विश्लेषण कर रहे हैं कि पहले नीतीश कुमार और जेडीयू के नेता खुलेआम कहते थे कि पीएम पद के दावेदार नीतीश कुमार क्यों नहीं हो सकते, इतनी बार के सीएम है, इतना अनुभव है, केंद्रीय मंत्री रह चुके हैं। लेकिन अब वो जो पीछे हटे वो इसलिए क्योंकि उनको पिछली बार जब दिल्ली आए थे उनको बहुत ज्यादा भाव नहीं मिला, जैसे हम देसी भाषा में कहते हैं, उनको बहुत ज्यादा भाव नहीं मिला, ना कांग्रेस से मिला ना और कुछ एक दलों से मिला। इसीलिए उन्हें अब समझ में आ गया कि पीएम पद का दावा छोड़ना पड़ेगा, तभी विपक्षी एकजुटता की मुहिम में आगे बढ़ सकते हैं। क्या ये सच है? मानस जी, ना सिर्फ हम लोग जनता दल यूनाइटेड के वर्कर नेता, बल्कि स्वयं भारतीय जनता पार्टी के आदरणीय सुशील कुमार मोदी जी इस बात को अनेकों बार कहते रहे हैं कि माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी में प्रधानमंत्री बनने की वो सारे काबिलियत है। लेकिन आपका कहना है कि वो अब पीछे हट रहे। एक भी ऐसा आप समय बता दीजिए जब माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने कभी इस तरह की मंशा या इस तरह का वक्तव्य दिया। फ्रॉम फर्स्ट डे वो कहते रहे कि मैं प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार नहीं हूं, मैं प्रयास करूंगा तमाम विपक्षी पार्टियों को गोलबंद कर करके एक प्लेटफॉर्म पे लाने का, ताकि 2024 में हम एक अधिनायकवादी जो सरकार है सेंट्रल में बैठी, आरजेडी के साथ विलय होने वाला है? आरजेडी और जेडीएस को मिलाकर एक बड़ा जनता दल बनाएंगे नीतीश कुमार, खूब चर्चा चल रही है इसकी। मानस जी, चर्चाएं चल रही हैं, हम लोग भी सुन रहे हैं, लेकिन ऑफिशियली हम लोग को इस बात की कोई जानकारी नहीं है। इसलिए मैं एक जवाबदेही के साथ मैं इस बात का जवाब उत्तर नहीं दे पाऊंगी, लेकिन चर्चाएं हैं, हम लोग भी सुन रहे हैं, लेकिन ऑफिशियल इस तरह की कहीं कोई बातें नहीं है। लेकिन एक प्रवक्ता, एक जेडीयू की नेता होने के नाते आप ये तो कह सकती हैं कि हाँ, जैसे अभी सतीश गुप्ता ने कहा, उन्होंने कहा अभी देखते जाइए क्या क्या होने वाला है। क्या आपकी एक इच्छा, आपका एक असेसमेंट यह है कि अगर ऐसा हो गया, एक बड़ा जनता दल बन गया, तो बीजेपी को एक कड़ी चुनौती दे सकता है? मानस जी, जो बड़े डिसीजंस होते हैं वो पार्टी के जो जितने भी पार्टी के विभिन्न पार्टियों के जो शीर्ष नेता होते हैं, नेतृत्व होता है, वो मिलकर के निर्णय करते हैं। वो एक प्रवक्ता नहीं निर्णय कर सकता है। जो पार्टी में होती है चीजें ऑफिशियली जानकारी होती है, उसी को हम लोग एक जवाबदेही के साथ हम लोग विमर्श कर पाते हैं। मैं समझ गया, आपकी भी अपनी